नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कोंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को पूरा होने के बाद ही सोना और बैठना, वरना जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो तब तक ना तो आपको शांति से बैठना है और ना ही आपको शांति से सोना है। उसको पूरा करने का प्रयास आपको लगातार करना है। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन क्लासेस भी मैं बीच बीच में देती हूँ। क्योंकि गुरु का यही धर्म नहीं होता है कि पढ़ाते जाओ, उनको जगाना भी एक गुरु का धर्म होता है। वो शिष्य के ऊपर कितना असर करता है वो उस शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कल क्लास नहीं दे पाई थी क्योंकि कल मेरे कोई नज़दीकी रिलेशन में शादी थी, तो मैं वहाँ चली गई थी। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो इसी क्रम में हम हमारे जो क्लासें हैं उसको लगातार रखते हुए आज हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म में की चर्चा हम करते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें जो पहले आपके तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अब इस क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कितने द्रव्य थे, कितनी जैन संगीतियाँ थी, कितना इसका साहित्य क्या था, मतलब कि महावीर जी स्वामी जी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ना, समझना और साथ के साथ में याद करना, ठीक है? क्योंकि हम अपना जो बेशकीमती समय, कीमती नहीं बेशकीमती समय फालतू में व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर। उनमें जो पहले तीर्थंकर थे इनका नाम ऋषभ देव था। इनको केसरियानाथ के नाम से भी बोलते हैं और आदिनाथ के नाम से भी बोलते हैं। आदि क्योंकि ये सर्वप्रथम हुए थे इसलिए। फिर है 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। तो आपको ज़्यादा नहीं तो ये 3 नाम तो याद होने चाहिए, ऋषभ देव जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी। अब आगे हम जैन धर्म के अंतर्गत 6 द्रव्यों की चर्चा की गई। अब 6 द्रव्य कौन कौन से? 6 द्रव्य देखो, धर्म, अधर्म, जीव, काल, आकाश और पुद्गल। आपको केवल नाम याद रखने और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल नाम याद रखना आपको कि ये 6 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, जीव, काल और आकाश और पुद्गल। फिर जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हैं। कितनी संगीतियाँ हैं? 2 संगीतियाँ हैं। कौन कौन सी है? एक तो है प्रथम जैन संगीति और एक है द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, और जो द्वितीय जैन संगीति है इसका आयोजन होता वल्लभी में। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और द्वितीय जो जैन संगीति इसके अध्यक्ष क्षमा श्रमण थे। स्थूलभद्र, क्षमा श्रमण, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, ये आपको याद होना चाहिए। फिर है महावीर स्वामी जी। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनका जन्म स्थान, माता, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी, इनका जन्म और जन्म स्थान 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। बहन सुदर्शना, भाई नंदीवर्धन। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, यानी 30 वर्ष के थे जब ये थे तब उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था और ये अपने इस धर्म में लीन हो गए थे। ज्ञान प्राप्ति
शाल वृक्ष के नीचे हुए थे, यानी संन्यास ग्रहण कर लिया था इन्होंने घर त्याग करके। प्रथम शिष्य की बात करें तो जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे। प्रथम शिष्य जमाली 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। बहन सुदर्शना, भाई नंदीवर्धन, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडली ग्राम में वैशाली। अब जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्रों की चर्चा की गई है साहित्य के अंतर्गत। और जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 3 त्रिरत्न है जैन धर्म के, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। 2 शाखाएं हैं, त्रिरत्न है, साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्रों की चर्चा की गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से नोट्स बनाना और साथ के साथ में याद भी करते हुए चलना। अब पंच महाव्रत कौन कौन से हैं और जैन तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं इनकी चर्चा इस स्लाइड में करेंगे। तो पंच महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। फिर आपका अहिंसा, कभी भी जीव हत्या नहीं करना। जो जैन धर्मी है वो जीवों की बिल्कुल भी हत्या नहीं करते हैं। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना, ये संपत्ति इकट्ठी नहीं करते हैं। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना। ये सभी गुण इनमें होते हैं। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, जीव हत्या नहीं करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना। ये 5 इनके महाव्रत हैं, यानी इनका ये पालन करते हैं। जो जैन धर्मी होते हैं वो सभी लोग इन 5 का पालन करते हैं। अब है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो ही मैं बता रही हूँ। नहीं तो वैसे 24 के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह भी हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं है, क्योंकि इतना आपसे याद नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा आपको फालतू का कचरा बताने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। तो आप इम्पोर्टेंट फैक्ट ले लो। तो वृषभ देव जी, इनका है वृषभ। अजित नाथ जी का हाथी, शांतिनाथ जी का हरिण, संभवनाथ जी का घोड़ा और पार्श्वनाथ जी का सर्पकण और महावीर स्वामी जी का सिंह। ये इम्पोर्टेंट है और इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये महाव्रत और ये प्रतीक चिन्ह। अब देखो ये कोई बड़ा ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें जो महावीर जी स्वामी जी है वो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना और ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और जो आपके इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मलाई थी, मक्खन था, वो मैं आपको दे दी हूँ, क्योंकि अब फालतू का बताने को तो मैं 3 क्लासों में पूरा होता ही है। अगर मैं ऐसे आपको सब कुछ ला के ढाल देती मिक्सचर में, जिसको आप अलग भी नहीं कर पाते, वो 3 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता, इतना बड़ा है। लेकिन मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जहाँ से एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपते हैं
और पिछली एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से हूबहू ऐसे कैसे छपे हैं, वही फैक्ट मैं आपको बताई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है टाइम आपके पास कम बचा है। और ये नहीं है कि आपको सारे दिन यूट्यूब पर लगा रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेल्फ स्टडी करनी है और कम से कम टाइम आपको फ़ोन को देना है, कम से कम, जितना कम हो सके उतना कम। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वहीं आप फ़ोन की हेल्प लेना, यूट्यूब की हेल्प लेना, बाकी जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है उसको आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़िए। तो अब सर्दी भी अपना असर दिखाना शुरू कर दी है, तो अपने वस्त्रों का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, और शरीर का ध्यान रखते हुए ही पढ़ाई करना। ये नहीं है कि खांसी हो गई, जुकाम हो गई और फिर 10-15 दिन तक बेड रेस्ट कर रहे हो, आनंद हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ओढ़ पहन के अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और शिद्दत से, तन मन से अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको पूरा करना है। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।